राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज है जन्माष्टमी, तो आज मेरा भी व्रत है, राशि का भी व्रत और कार्तिक का भी व्रत है। तो व्रत है तो अक्षत ने व्रत नहीं रखा क्योंकि उसकी तबीयत जो है ख़राब हो रही है। तो उसको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड सब हो रहा है, तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है उसको। आज दवाई वगैरह ले ली है और घर का काम सारा हो गया था। सुबह बस उठ के देखिए, पहले जो है आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए भगवान के। मैंने मंदिर साफ़ किया, सुबह पूजा की और आज पर्दा भी चेंज कर दिया है मंदिर का। तो और ये देखिए भगवान जी के दर्शन के लिए लड्डू गोपाल के मारे। और देखिए राधा कृष्ण जी हैं और ये रहे लड्डू गोपाल। तो बिहारी जी करे सभी की जो है कामनाएं पूरी करें, और बिहारी जी को मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूजा कर ली थी बच्चों ने, तो बस ऐसे ही हाथ ही जोड़े हैं। वैसे पूजा कुछ पाठ वाठ इनको आते ही नहीं है, तो करेंगे क्या। और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो क्योंकि कूलर चल रहा है। और बाहर भी जो है मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं हमारे। एक बिल्कुल इधर इस बिल्कुल ही पास में एक घर छोड़ के, और एक थोड़ी दूरी पर है। लेकिन आज जो है वहाँ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो लाउड स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। तो भी मेला सा शुरू हो जाएगा, होने वाला है बस। तो पहले आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपको दिखाया था, और बाल तो ना ये मौसम की वजह से ऐसे उड़े उड़े बाल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार से। अभी जो है किचन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो ये देखिए मैंने रात को आपको दिखाया था, ये बनाया था मैंने मावा। तो भी ये जो है ठंडा हो गया है, इसलिए इसका कलर ऐसा आ रहा है। तो बहुत देर लग गई थी रात को, फिर मैंने बंद कर दी थी गैस एक्चुअली में। तो अभी सुबह ही मैंने इसको पूरा बनाया है, अब ठंडा हो गया है। तो बस अब बनाएंगे पहले पेड़े मावे के। तो मैंने घर का ही मावा इसलिए निकाला है क्योंकि बाहर के मावा पता नहीं कैसा खोया आ रहा है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो ये चाहे थोड़ा है, 2 किलो दूध का ही मैंने बस बनाया था, और थोड़ा है तो थोड़े ही बस बनाऊंगी मैं पेड़े। और लेकिन घर का है तो पता है कि हमने अच्छे तरीके से निकाला है, साफ़ सुथरा करके किचन को, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके अच्छे से। तो अन्न का जो है हाथ ना लगे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। और देखिए क्योंकि आज है जन्माष्टमी और आज है मेरे बच्चों का भी व्रत, तो बच्चों की पसंद और बिहारी जी की पसंद तो पहले है ही, तो वो बना रही हूँ जो है बिहारी जी को बहुत पसंद। एक तो पेड़े और दूसरा ये देखिए बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की खीर, मखाने और सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर बनाऊँगी। तो खीर तो मैं हर बार वैसे बनाती हूँ, कार्तिक भी व्रत रखा है कार्तिक ने भी, तो कार्तिक भी खाता है खीर थोड़ी बहुत। राशि और अक्षत तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस बनाऊँगी मखानों की, ड्राई फ्रूट्स की खीर, और बनाऊँगी साबूदाने के बड़े। तो देखिए साबूदाना मैंने मंगवा के रख दिया है, अब जो है इसको भिगो के रख दूँगी। और आलू मैंने आपको दिखाया ही था शाम रात को, जो है कल ही मैंने उबाल कर मैश करके रख लिए थे। तो क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं व्रत वाले दिन, और फिर कुछ काम जो है मेरे एक्स्ट्रा के भी थे, जो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी। जैसे जैसे वो काम होंगे उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया था आज। तो बस साफ़ सफाई की और मंदिर की साफ़ सफाई की, और बस चाय वाय पी, फिर घर की साफ़ सफाई, और अब जो है खाने की तैयारी। दिन में जो है बच्चों कार्तिक को
सॉरी अक्षत को खाना खिलाया, उसको मैंने पराठे बना दिए थे। तो आलू मैंने इसीलिए ही उबाल के रख दिए थे, मैश कर दिए थे, सारा रात को ही मसाला वाला वगैरह जो है मिलाकर मैंने रख दिया था आलू में। तो मैंने फटाफट से उसके लिए आलू के पराठे बना दिए, उसने आलू के पराठे खा लिए। तो बस अब जो है आई थिंक बज गए हैं 7:30 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो अब स्टार्ट कर रही हूँ बस रात के भोग की तैयारी की कर रही हूँ। बस सब खीर बनी मैंने रख दी है, साथ में साबुदाना जो है भिगो कर रख दूँगी। थोड़े से बनाऊँगी, बिल्कुल थोड़े से, 1 मुट्ठी के करीब सामक के चावल। तो देखिए खाना तो बहुत सारा नहीं खाया जाता, बस एक दो ही जो है साबुदाने के बड़े ही मैं 1 या 2 ही खाए जाते हैं, थोड़ी सी। बस ये है कि बिहारी जी के भोग के लिए मुझे लगता है कि आज के दिन तो कम से कम उनकी प्रॉपर थाली बनाई जाए। तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी पेड़े और बनाऊँगी साबुदाने के वड़े और ड्राई फ्रूट्स की खीर, थोड़े से सामक के चावल बना लूँगी, थोड़े 1 ही आलू के बस मैं सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बना लूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं आज बनाऊँगी मखाने का रायता। तो वो मैंने कभी नहीं बनाया, तो आज मैं बस थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में एक बिहारी जी के भोग के लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो वो मेरा मन है बनाने का कि उनको बिहारी जी को उसका भी भोग ज़रूर लगाऊँ। तो चलिए यही बनाऊँगी। तो सबसे पहले खीर की तैयारी कर देती हूँ स्टार्ट। दूध उबल गया है, इसमें जो है मखाने थोड़ा सा क्रश करके डालूँगी दूध में और उसको जो है पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही थोड़े से चिरौंजी और काजू और बादाम को मैं भिगो कर रख दूँगी। और इसको आई थिंक 1 घंटा इसको लग जाएगा इतने में। और साथ ही साबुदाना जो है भिगो कर रख दूँगी। तो ये सब काम होगा तो ये मंदी आंच पे खीर बन जाएगी और साबुदाना भिगो दूँगी। तो फिर बनाऊँगी मैं पेड़े बनाने के बाद आई थिंक मेरे को 1-1.5 घंटा तो पेड़े बनाने में भी लग जाएगा। तो फिर बनाऊँगी खाना। तो बस अब लगती हूँ काम पर। और मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया, तो मैं आपको कुछ भी लगाकर ट्राइपॉड पे फ़ोन नहीं लगा पा रही, क्योंकि नया ट्राइपॉड मेरा आया नहीं है। बड़े वाला ट्राइपॉड मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रख दिया है, क्योंकि पैक करके रख दिया है वो कहीं पर। अभी वो निकालने का भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊँगी। तो बस मैं इसलिए आपको ऐसे ही मुझसे बता रही हूँ बोलकर कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं साबुदाना भिगो रही हूँ और फिर जो है मैं दूध में मखाने क्रश करके उसमें डाल दूँगी दूध में, और ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी पेड़े। तो जितना हो सकेगा आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने व्रत किया तो आपने क्या क्या बनाया बिहारी जी के भोग के लिए। और साथ ही देखिए बर्तन, ये तो बस किचन ऐसे फैली हुई है जैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं किया इस किचन में। तो कोई नहीं, काम तो करना ही है, करते हैं लगते हैं राधा रानी का नाम लेकर। तो जय हो राधा रानी की, जय हो बिहारी लाल की। तो चलिए सबसे पहले साबुदाना भिगो देती हूँ। दूध जो है उबल गया है, गैस मैंने अभी बंद कर दी है। साबुदाना तो मैंने सारा ही भिगो रही हूँ। इसको 1-2 बार धो के इसको जो है भिगो कर रख दूँगी। और फिर जो है जो बचेगा वो बाद में काम आ जाएगा। उसको ऐसा नहीं है, उसको रख देती हूँ मैं, तो मैं 1-2 दिन बाद में बना सकती हूँ, बना भी लेती हूँ। कई बार बचेंगे तो बड़े बाद में बन जाएंगे। तो अभी मैंने इसलिए, क्योंकि जो थोड़ा सा पैकेट बच जाता है फिर वो इधर उधर पड़ा रहता है, तो बस इसलिए मैंने पूरा पैकेट जो है साबुदाने का पूरा पैकेट मैंने डाल दिया है। तो देखिए साबुदाना मैंने भिगो दिया है और इससे बस इतना सा ही ऊंचा जो है मैंने पानी रखा है, इतना ही थोड़ा सा। और ये मैंने अभी 7:30 हो रहे हैं, मैंने अभी भिगो दिया है। 10:30 बजे तक जो है 3 घंटे हो जाएंगे इसको भीगे हुए। उसके बाद जो है मैं इसमें बना लूँगी। और इसको जितना अच्छा ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे तो उतने ही अच्छे वड़े भी बनते हैं। और कई बार होता है कि हम साबुदाने के वड़े जब बनाते हैं तो वो जो है
फूट मतलब चटकते हैं कढ़ाई में डालने के बाद। तो अगर हम इसको अच्छे से भिगो के रखेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। जो फटते हैं ना साबूदाने, कई बार वो फट जाता है, तो वड़ा जो है साबूदाने जो है फट जाते हैं। तो अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए भिगो के रखेंगे तो ऐसा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो देखिए दूध उबल गया है, अब बस इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने गैस बंद कर रखी है। इसमें अभी बस ये देखिए मखाने का पैकेट मंगवा रखा है। ये देखिए इसको इसमें से जो है एक बड़ा कटोरे के करीब जो है इसमें क्रश करके डालूँगी। और समझ लीजिए ये वाली जो बाउल है ना, ये इतनी बड़ी है ये बाउल मेरी, ये 2 भर के जो है मैं मखाने इसमें क्रश करके डालूँगी दूध में। और साथ ही एक मुट्ठी के करीब जो है, समझ लीजिए एक टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चिरौंजी मैंने मंगवा के रखी हुई है, चिरौंजी और काजू टुकड़ा और थोड़े से बादाम, इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। तो ये मैं बाद में डालूँगी। और किशमिश मुझे पसंद नहीं है, कार्तिक को भी पसंद नहीं है, और राशि का अक्षर तो खाते ही नहीं है, तो इसलिए किशमिश मैं डालूँगी नहीं इसमें। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं काम। आज तो मैं अपने ट्राइपॉड के बिना बहुत परेशान हो रही हूँ। और एक काम हो गया, दूसरा स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे बड़ा काम जो है पेड़े बनाने का है। अगर पेड़े बन जाएंगे तो फिर तो ये जो काम है बाकी चावल छोकना, सामक के चावल, ये सब को मैं 10 बजे के बाद भी स्टार्ट करूँगी, तो मेरा काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए राधा रानी का नाम लेते हैं और काम शुरू करते हैं। राधा रानी की जय। तो ये देखिए मैंने इसको रफली जो है क्रश कर लिया है मखानों को। तो ये देखिए इसमें साबुत भी हैं और ये चूरा भी है, इस तरह से। इसको बिल्कुल चूरा नहीं करना है, रफली ही इसको जो है हमें क्रश करना है। और अब ये डाल देती हूँ मैं दूध में। और अब चला दूँगी गैस। बस ये बहुत है, 1 किलो दूध के हिसाब से ही बस डाल रही हूँ मैं इसमें। तो अब चला देते हैं गैस और ये जो है मंदी आंच पर पकता रहेगा। कम दूध अगर होगा तो डाल देंगे दूध। अभी मैंने 1 किलो ही डाला है, तो फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये जो है इसको मंदी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। साबूदाना मैंने भिगो दिया है और इसमें मखाने डाल दिए हैं। और अब नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स भिगोने का, तो वो भिगो देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए इसमें डाल दिए हैं मैंने, इसमें डाला है मैंने इसमें मैंने डाला है अखरोट और काजू मैंने काट दिए हैं, साथ ही चिरौंजी, और ये देखिए मैंने इसमें मगज भी डाले हैं और चिरौंजी है। बादाम नहीं डाले मैंने इसमें, बादाम से जो है कलर इसका चेंज हो जाता है खीर का। तो बस यही सब जो है डाल रही हूँ। देखूँगी बादाम का मुझे पक्का भी नहीं पता, अभी यही भी होके रख रही हूँ। और फिर बनाएंगे हम पेड़े, क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं, तो बहुत लेट हो जाऊँगी फिर मैं अगर पेड़े नहीं बनाने स्टार्ट किया अभी, तो 2 घंटे लग जाएंगे उसमें। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको उसका भी प्रोसेस। मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब उसको मावे को जो है इसमें से मैं जो मावा है उसमें से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब जो है खीर के लिए निकाल के रख लूँगी, इसमें डाल दूँगी। अगर घर का निकला हुआ है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका मन है आप डालना चाहते हैं तो, नहीं तो बिना मावे के भी बहुत अच्छी बनती है ये खीर। तो बस ये ठंडा हो गया है मावा, इसमें जो है अब बूरा मिला के और बांध देंगे हम अपने पेड़े। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी काम। तो देखिए पेड़े तो बन गए हैं और अब मैंने सामक के चावल भी छोंकने हैं, बनने के लिए रख दिए हैं। इसमें 1 आलू छोटा सा काट के डाला है और पानी, नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको बॉईल करूँगी जब तक कि आलू जो है
कुक नहीं हो जाते अच्छे से। और ये देखिए सामक के चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिए, साथ ही सिंघाड़े का आटा भी मैंने घोल दिया है नमक काली मिर्च डालकर। और बस एक यही सी आलू की जो है पकौड़ियाँ बनाऊंगी। और साथ ही देखिए मखाने भी रोस्ट कर रही हूँ मैं रायता बनाने के लिए। तो बनाएंगे मखाने का रायता। तो क्या बढ़िया, देखिए मावे के मेरे पेड़े बने हैं और साथ ही खीर भी बनकर तैयार है। और कार्तिक जो है लगा रहा है बर्तन, जो मैंने एक्स्ट्रा बर्तन थे सब मांज दिए, चावल में उबाल आ गया है और खीर वगैरह सब मैंने रिता दिया था, कुक कर दिया और मांज भी दिया था। मुझे सारी तैयारी हो गई है और कार्तिक कर रहा है जोत जगाने की तैयारी। मैंने भोग की तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें बन गई हैं, बस साबूदाने के बड़े है बस होने वाले हैं देखिए। और बस एक आलू की ये बनाई थी थोड़ी, साबूदाने के बड़े हैं। और तो देखिए बन गए हैं साबूदाने के बड़े भी। और अब ले जाती हूँ इनको भोग के लिए। भोग की थाली लगा दी है बच्चों ने, बस आरती कर रहे हैं। देखिए आरती की तैयारी। राशि क्या करा भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा, चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। सब भक्तों की ये है विनती, आकर दर्श दिखाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। जो कोई इस अमृत को खा, सोई अमर हो जाए मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। तो जी पूजा पाठ वगैरह हो गई है, जल चढ़ाया ही मैं, अभी बच्चे चढ़ा रहे हैं जल। और बाल इसलिए खोले हैं क्योंकि देखिए कैसे चिकट हो रहे हैं बाल पसीने से, क्योंकि सारा दिन ऐसा लग रहा है हो गया आज लगे लगे। और हेड वॉश कल करूँगी, गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है सर में गैस सी बन गई। बस अभी बच्चे ज़रा जल चढ़ा दें, फिर बाकी के बड़े बनाती हूँ। बाकी सब तो बनाए हुए हैं, फिर खिलाते हैं बच्चों को, व्रत खुलवाते हैं बच्चों का। चंद्रमा देवता के दर्शन हुए नहीं हैं क्योंकि बादल हो रहे हैं। देखते हैं रात को देर से, अगर देर से क्या अब 12:15 तो हो गए हैं। हाँ खीर का थोड़ा सा, हाँ तो देखते हैं रात को अगर सोते टाइम अगर दिखा चाँद तो फिर हाथ जोड़ लेंगे। और कार्तिक भूख लग रही है? हैं? नहीं लग रही। तो सबसे पहले जो है पेड़े का प्रसाद खाना। पीछे देखो, वो खिड़की ठीक से बंद करियो। मंदिर जा रहे हो तुम? मंदिर से ला रहे हो प्रसाद? आज तो बाहर झांक के भी नहीं देखा, हमारे यहाँ इतना अच्छा मेला लगता है। जब देख आज वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ लगता है, थी भी नहीं है ना, थी भीड़, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। दिखा देते हैं आप। क्या दर हो रखे वहाँ पर। तो जी बन गई है थाली और पूजा हमने कर ली है। तो देखिए जन्माष्टमी पर बिहारी जी के भोग के लिए आज स्पेशल क्या बनाया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। आज की भोग की थाली में है सबसे पहले पेड़ा मावे का और ड्राई फ्रूट्स की खीर, ये है मीठे में। साथ में है मखाने का रायता, सामक के चावल
और सिंगाड़े के आटे के पकौड़ी, साथ ही साबूदाने के वड़े। तो ये आज मैंने बिहारी जी के लिए थाली बनाई है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि थाली कैसी लगी और आपने भोग के लिए खाने में क्या क्या बनाया है बिहारी जी के लिए। तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और पूजा पाठ, भोग, जल चढ़ाना सब हो गया है। अब बस बच्चों को कराऊंगी डिनर, उनका व्रत खुलवाऊंगी।